स्वागत है सबका इस क्लास में, मेरे इस चैनल में। आज हम लोग डी एंड ए ब्लॉक की स्टडी करेंगे, लेकिन डी ब्लॉक की स्टडी इस वीडियो में करेंगे, अगले वीडियो में ए ब्लॉक की स्टडी करेंगे। और डी ब्लॉक के कई सारे सीरीज होंगे। इसमें हम डी ब्लॉक एलिमेंट का जो पीरियोडिक टेबल में उनका पोजीशन एलिमेंट्स का और थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। और अगले वाले वीडियो में हम लोग उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मैग्नेटिक बिहेवियर है, उसके बारे में बात करेंगे। तो चले, पहले तो इस क्लास में हम लोग को ये होता है कि डी ब्लॉक के जितने सारे एलिमेंट हैं उनको डी ब्लॉक में क्यों रखा गया है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, व्हाई दीज एलिमेंट आर प्लेस्ड इन डी ब्लॉक। तो इसका आंसर यही है कि डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो जाके डी ब्लॉक में पहुंचता है, इसलिए उनको डी ब्लॉक में रखा गया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम ले सकते हैं स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d1 और उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी के 1 में रहा है, इसलिए उसने 3d में, पहले देखिए स्कैंडियम जो है 3d में है, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, ऐसे चलता रहेगा, जिसका डी का अंतिम इलेक्ट्रॉन जाके डी में पहुँचे। उन्हीं एलिमेंट को हम लोग डी ब्लॉक में प्लेस किए हैं। दूसरा सवाल, डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं उनमें से कई ट्रांजिशन एलिमेंट होता है और कई ट्रांजिशन भी नहीं होते, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। इधर दिखाया गया है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा ज़्यादा स्पेस मैंने दिया है डी ब्लॉक, और नीचे और एक ब्लॉक भी है, उसको हम ए ब्लॉक पढ़ेंगे, लेकिन बाद के क्लास में पढ़ेंगे। डी ब्लॉक में जो ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको कहते हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसका अगर 4s 0, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3d 1 से अगर 9 या फिर 4d, और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके तो ns 0 2 2 और n-1 इंटू d 1 से 9 अगर हो तो ये वाले होते हैं ट्रांजिशन, ये वाले होते हैं ट्रांजिशन। और जो ट्रांजिशन नहीं है उनके डी हमेशा फुलफिल्ड होता है, मतलब ns 0 से 2 n-1 इंटू d10 जिसका फुलफिल्ड हो जाता है। जैसे कि जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d10, तो चाहे मेटेलिक फॉर्म में हो या आयोनिक फॉर्म में हो, मेटेलिक मतलब एटॉमिक फॉर्म में हो या आयोनिक फॉर्म में हो, जिसका डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फुलफिल्ड हो जाता है उसको हम ट्रांजिशन के कैटेगरी में नहीं रखते, और उनको रखते हैं जिसका जिसका डी 1 से 9 तक होता है, उसको हम ट्रांजिशन के कैटेगरी में रखते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, किसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। अगर मैं पूछूं कि जिंक +2 है, ये ट्रांजिशन है या नहीं है, तो जिंक +2 ट्रांजिशन नहीं होगा, क्योंकि जिंक +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो 4s2 एंड 3d10 होता है, और +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे हटा दी तो 3d तो 10 ही रहा, और 10 रहेगा। यहाँ पे मैंने बोला था कि डी 10 हो जाएगा तो वो ट्रांजिशन के कैटेगरी में नहीं आएगा, इसीलिए जिंक +2 भी ट्रांजिशन के कैटेगरी में नहीं आता। अगर कोई एटॉमिक फॉर्म में हो या आयोनिक फॉर्म में भी हो, अगर उसका डी 10 हो जाता है तो दैट इज़ नॉट कमिंग अंडर ट्रांजिशन एलिमेंट। कंप्लीट? ओके, समझ गए? इसके बाद